हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीव। इसकी समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। ये बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है बाय ओ हेनरी। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओ हेनरी के बारे में जान लेते हैं। जो ओ हेनरी है ये पेन नेम है विलियम सिडनी पोर्टर, इनका पूरा नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। और जो राइटिंग करते हैं, जो पेन नेम यूज करते हैं, वो ओ हेनरी नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ओ हेनरी नाम से हम इनको जानते हैं। और पेन नेम से रिलेटेड यूजीसी नेट ने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था, वो जून के अंदर क्वेश्चन पूछा था। 4 राइटर्स आपको दिए गए थे और उनके पेन नेम्स पूछे गए थे। पेन नेम से रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है और एक लॉन्ग वीडियो भी डाल रखी है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे पेन राइटर्स पेन नेम से देख सकते हैं। तो इनका पूरा नाम था विलियम सिडनी पोर्टर और ये बॉर्न हुए थे सितंबर 11 1862 में बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी जून 5 1910 में इनकी डेथ हुई थी। ये पेन नेम ओ हेनरी नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकन राइटर हैं और ये बेसिकली अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जाने जाते हैं। उन्होंने पोइट्री और नॉन फिक्शन भी राइट किए हैं। उनके वर्क के अंदर जो है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द गिफ्ट ऑफ मेजाई। और गिफ्ट ऑफ मेजाई जो एक शॉर्ट स्टोरी है, उसकी समरी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सेकंड है द पब्लिसिटी ऑफ हारग्रेव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ, एज वेल एज उनके नॉवल है कैबेजेस एंड किंग्स। और उसके साथ साथ जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज है वो जानी जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के लिए। उनके जो डायलॉग हैं विटी नरेशन के लिए जानी जाती हैं और उनकी जो एंडिंग्स होती हैं शॉर्ट स्टोरीज की वो सरप्राइजिंग होती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ओ हेनरी जाने जाते हैं। द लास्ट लिव जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई थी 1907 में और ये जिस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उस कलेक्शन का नाम था द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द लास्ट लिव जो शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी वो कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो कलेक्शन का नाम था द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। और ये स्टोरीज जो है वो सबसे पहले आई थी अक्टूबर 15 1905 के अंदर। ये जो फेमस मैगजीन थी न्यूयॉर्क वर्ल्ड, उसके अंदर ये पब्लिश हुई थी। अब इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। लास्ट लीव शू और जॉन्सी जो है 2 यंग फीमेल आर्टिस्ट हैं और ये एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी के पास में ही है। एक विलेज है ग्रीनविच विलेज, वहां पे ये रहती हैं दोनों के दोनों। शू एंड जॉन्सी जो है वो दोनों के टेस्ट सेम है, दोनों ही आर्टिस्ट हैं और इसीलिए जो है वो दोनों एक अपार्टमेंट में साथ में रहती हैं कि वो एक कमरे के अंदर दोनों ही रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ठंड का मौसम चल रहा है तो उसकी वजह से क्या है निमोनिया फैल जाता है। आसपास के जितने भी सिटी थी उसके आसपास के एरिया में निमोनिया फैल जाता है और इसका शिकार जॉन्सी भी होते हैं। जॉन्सी को भी निमोनिया हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाती है। उसकी कंडीशन को देख के जो उसकी फ्रेंड थी जो शू थी वो डॉक्टर को बुलाती है और उसके साथ साथ जब डॉक्टर उसको चेक करता है उसके बाद डॉक्टर उसको बाहर लेके जाता है, यानी शू जॉन्सी के सामने ही जो है डॉक्टर बात नहीं करता। और उसके बाद डॉक्टर एक साइड में जाके डॉक्टर उसको बताता है कि जो जॉन्सी है उसकी जो जीने के जो चांसेस है वो 100 में से 10% है और वो भी तब है जब जॉन्सी खुद के अंदर जो है जॉन्सी के अंदर एक इच्छा होगी कि उसे जीना है। अगर उसके अंदर विलिंग नहीं होगी कि उसको सरवाइव करना है तो वो नहीं जी पाएगी और वो नहीं बच पाएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके खुद के अंदर जो है एक जीने की इच्छा होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस है जिसके लिए वो जीना चाहे। तो शू उसको बताती है कि जॉन्सी जो है बे ऑफ नेपल्स एक पेंटिंग जो है वो बनानी चाहती है बे ऑफ नेपल्स की। तो डॉक्टर कहता है नहीं, इसके अलावा अगर कोई और रीजन है
तो वो एक सॉलिड रीजन होगा उसके बचने के लिए, यानी कोई उसको जीने के लिए कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से वो जिए। क्योंकि जहां तक जोन्सी का दिख रहा है, जोन्सी के अंदर जो जीने की इच्छा है वो नहीं है और वो जीना नहीं चाहती, इस टाइप से उसका एटीट्यूड हो रखा है। तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि क्या, जैसे कि शू और जोन्सी दोनों ही यंग है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या जोन्सी का कोई रिलेशनशिप है किसी इंसान आदमी के साथ। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप की वजह से वो उसके अंदर जीने की इच्छा हो, तो शू मना कर देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि फिर बहुत मुश्किल है कि जो जोन्सी है उसके सर्वाइवल के जो चांसेस है बहुत कम है। जैसे ही डॉक्टर चले जाते हैं, शू जो है आप अकेले में, क्योंकि ये सारी बातें जो होती है वो जोन्सी के सामने नहीं होते, डॉक्टर अकेले में ये सारी बातें जो है शू को बताता है। तो शू जोन्सी के सामने रो भी नहीं सकती थी कि कहीं उसको पता ना लगे, और इसलिए जो है वो अकेले बैठ के रोती रहती है। उसके बाद फिर वो अपने आप को शांत करती है शू, और आके अपने रूम में आके दोबारा से देखती है कि जोन्सी रेस्ट कर रही है। वो अपना ड्राइंग बोर्ड उठाती है और काम करना, कुछ विसल बजाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। जोन्सी जो है वो लगातार खिड़की की तरफ देख रही होती है, और जो मोशनलेस थी बिल्कुल जोन्सी, और ये सोच के कि जोन्सी जो है सो जाएगी, जो शू है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि जो शू है वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थी, जबकि शू जो है वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं थी। यानी आर्टिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि हम कोई भी पेंटिंग बना के उसको बेच दें और अपना जो है काम चलाते रहें, अपनी जीविका जो है वो कमा ले। लेकिन जोन्सी जो है, कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो लाइफ के अंदर पैसे के लिए अपने काम को नहीं करते हैं। उनको ये होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा मास्टरपीस बनाया जाए कि वो अगर दुनिया से चले भी जाएं तो दुनिया उनको याद रखे। यानी वो चाहे भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन उनको ये होता है कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसा आर्ट बनाना है कि जो उनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद करे, यानी वो कोई मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। तो जोन्सी उसी टाइप की थी। जोन्सी जो है वो कमर्शियल जो पेंटिंग्स थी वो नहीं करती थी, जबकि जो शू थी वो कमर्शियल पेंटिंग करती थी। और उसके बाद ये सोच के शू, क्योंकि अब पैसे उसको चाहिए होते थे, उसको अपार्टमेंट का भी देना था, तो उन सारी चीजें के लिए, उसके साथ साथ खाने पीने की चीजों के लिए भी और अपनी लिविंग के लिए भी पैसे चाहिए थे। तो शो अपना काम करना शुरू कर देती है। वो एक स्टोरी इलस्ट्रेट कर रही थी एक मैगजीन के लिए। तो उसने देखा, जैसे ही वो काम कर रही थी तो उसने देखा कि जोन्सी जो है वो कुछ बड़बड़ा रही है। वो शू के पास भाग के गई, उसने देखा कि वो क्या कर रही है जोन्सी। शू ने जो देखा तो जोन्सी जो है कुछ काउंट कर रही थी, और वो उल्टी गिनती गिन रही थी, बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही थी 12 से, यानी 12, 11, 10, 9 ऐसे करके काउंटिंग कर रही थी। शू ने देखा खिड़की के बाहर, तो उसने देखा कि उसकी फ्रेंड जो है वो लीव्स को काउंट कर रही है। वो जो देख रही थी वो एक बेल थी, जिसकी बेल के अंदर कुछ पत्ते थे, और धीरे धीरे करके वो पत्ते जो है उस बेल से गिर रहे थे धीरे धीरे। जैसे ही सर्दी का मौसम था, निमोनिया फैला हुआ था, तो उस बेल से धीरे धीरे पत्ते एक एक करके गिर रहे थे। तो जोन्सी जो है वो काउंटडाउन देखती है, और उसको जो है जोन्सी कहती है कि जिस दिन ये इस बेल से जो है लास्ट पत्ता गिर जाएगा, उस दिन वो जो है मर जाएगी। शू जो है जोन्सी को डांटती है, कहती है क्या तुम बकवास कर रही हो, क्या ऐसी नॉनसेंस आइडियाज तुम्हारे माइंड के अंदर आते हैं। ये कहती है कि जो है जोन्सी, ये कहती है जोन्सिस के डॉक्टर जो है वो कहते हैं तुम्हारे चांस, शू कहती है जोन्सी को कि तुम्हारे जीने के चांसेस बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। तो जोन्सी जो है उसको खाने के लिए कुछ देती है, सॉरी, शू जोन्सी को कुछ खाने के लिए देती है, और शू जो है वापस बैठ जाती है अपना काम करने के लिए। शू को जो है अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी थी क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। जोन्सी कहती है कि उसको अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ही इस दुनिया से छोड़ के
चली जाएगी और उस दुनिया से जो है वो थक गई है, और उसकी सिर्फ एक ही विश है कि जाने से पहले जो है वो लास्ट पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती है। यानी जॉन्सी अपनी लाइफ की जो सारी होप्स है वो छोड़ चुकी है, यानी वो अब जीना नहीं चाहती, और वो सिर्फ इसी इंतजार में है कि जिस दिन इस बेल से जो लास्ट लीफ है वो लीफ जो है वो गिरेगा, उसी दिन वो मर जाएगी। शू जो है कन्विंस करती है जॉन्सी को कि तुम जो है आराम से रेस्ट करो। उसके बाद वो जो है नीचे जाती है अपने एक नेबर के पास, और उनके नेबर का नाम था मिस्टर बहरैम। और वो जो थे एक मॉडल थे, एक अपने एज के हिसाब से वो पूरी लाइफ कोशिश करते रहे कि वो अपनी लाइफ का कोई मास्टरपीस बनाए। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका 40 इयर्स का पेंटिंग का कैरियर रहा, लेकिन फिर भी लाइफ में उनको सक्सेस नहीं मिली। यानी वो कमर्शियली नहीं बनाते थे, लेकिन वो लाइफ के अंदर कोई मास्टरपीस बनाना चाहते थे, लेकिन उनको अभी तक उनका जो है मास्टरपीस उनसे नहीं बन पाया था। और उनको लगता था कि उनकी लाइफ जो है पूरी की पूरी 40 इयर्स उन्होंने अपने पेंटिंग कैरियर को दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद जो है वो कभी कभार ही पेंटिंग्स बनाते थे कि जिससे जो है थोड़ा बहुत जो जो गरीब आर्टिस्ट हैं उनके लिए पैसा हो जाए। और उसके बाद जो है वो बहुत सारा ड्रिंक्स करते थे, दिन रात ड्रिंकिंग करते थे। और लेकिन वो शू और जॉन्सी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। बहरैम जो है वो उनको शू से बात करते हैं, और शू जो है जॉन्सी की हालत के बारे में उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे जॉन्सी को जो है निमोनिया हुआ, उसकी हालत खराब है, और वो जो है जीना नहीं चाहती। वो उसकी जो लास्ट इच्छा है, लास्ट इच्छा वो वही है कि जिस दिन जो है लास्ट लीफ गिर जाएगा, उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो जो बेल है उसके बारे में बहरैम जो है वो सोचते रहते हैं। और उसके बाद जो है उसी रात को देखती है शो कि जो है बहुत ही तेज बारिश होती है, और स्नो जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि एक जो है एक लास्ट का जो पत्ता था वो अभी भी जो है बेल के ऊपर लगा हुआ था। यानी रात को इतना ज्यादा तूफान आया था, बारिश आई थी। उसके बाद जोन्सी ये कहती है कि फिर से अपनी वही बात रिपीट करती है कि वो जो है ये जो लीफ गिर जाएगा, इसको गिरते हुए देख के उसके बाद ही ये मतलब मरेगी, यानी उसकी अगर डेथ हो जाएगी। यानी ये जब तक जिंदा है, जब तक कि लास्ट लीफ जो है यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट नाइट भी बहुत ज्यादा रेन होती है, और उसके बाद जो हवा है बहुत तेज चलती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है शून जो है फिर से देखती है, और ये पाती है कि लास्ट लीफ जो है अब अभी भी वहां पे लगा हुआ था। काफी देर तक उसको देखने के बाद जोन्सी जो है उठती है, देखती है, और उसके बाद जो है जोन्सी ये कहती है कि उसको जो है कुछ खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि उसको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, और या एक मिरर, एक उसके साथ साथ एक मिरर भी दिया जाए। तो शू जो है उसको जोन्सी को फूड देती है थोड़ा सा, और मिरर भी देती है। उसके बाद वो बाहर की तरफ देखती रहती है, और उसकी बात कहती है कि हम तो दोबारा से जो है इटली के अंदर जाके पेंट करेंगे। यानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है जब लास्ट लीफ नहीं गिरा तो जोन्सी के अंदर जीने की जो है वो इच्छा फिर से होती है। जब डॉक्टर आता है आफ्टरनून में, तो वो जोन्सी को देखता है, और शू को कहता है कि जोन्सी जो है वो अब उसके जो जीने के चांसेस है, रिकवरी के जो चांसेस है वो 50% है। और अगर वो जो है ऐसे ही रही तो वो इस चीज से बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही डॉक्टर जाने लगते हैं उससे पहले कहते हैं कि मुझे जाते हुए मिस्टर बहरैम को भी देखना है, जो उनको भी निमोनिया हो गया है, और लगता है कि मुझे जो है मिस्टर बहरैम जो है बहरमन जो है वो उनके जीने के कोई चांसेस है नहीं, लेकिन मुझे देखते हुए उनको जाना है। और नेक्स्ट डे जो है डॉक्टर शू को आके बताते हैं कि जोन्सी जो है, यानी इस साइड जोन्सी बिल्कुल ठीक हो गई है, वो डेंजर से बाहर हैं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और बहुत ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। और उसके साथ साथ शो इन्फॉर्म करती है जोन्सी को कि जो मिस्टर बहरमन है वो उनकी डेथ हो गई है।
और बिल्डिंग के अंदर जो रह रहे थे उन्होंने डिस्कवर किया है कि 2 दिन पहले ही वो बहुत ज्यादा बारिश के अंदर भीग गए थे। हालांकि उनको बहुत ज्यादा पेन भी था, उसके साथ साथ भी उन्होंने ये भी पाया कि बाहर जो है एक सीढ़ी लगी हुई थी और एक लाइटिंग लैंटर्न थी, वो भी उनको मिली है। और उसके साथ साथ कुछ जो है पेंट्स ब्रश थे और पेंट्स थे और कलर्स थे, वो भी वहां पे मिले हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है बाहर बारिश में और ठंड में चले गए थे, जिसकी वजह से इनको निमोनिया हो गया था। और उन्होंने उन्होंने उसने कहा कि जो बाहर जो लास्ट लीफ दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी जो है वो मिस्टर बहरमैन ने जो है वो एक लास्ट लीफ ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और शो मानती है ये मिस्टर बहरमैन का मास्टरपीस था जो कि उन्होंने बनाया था, और जिसकी वजह से जो है वो जोन्सी अपनी जो डेथ की विश थी उससे बाहर निकलती है और रिकवर करती है। तो इस पूरी शॉर्ट स्टोरी से एक मैसेज दिया गया है कि लाइफ को कभी भी किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी चीज के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ में चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे आपका कोई भी पैशन हो, लेकिन कोई भी चीज आपकी लाइफ से बड़ी नहीं होती। तो उसको लाइफ को किसी भी साथ चीज के साथ, अपनी सक्सेस या फेलियर के साथ आपको अटैच नहीं करना है, और लाइफ को हमेशा जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही इस शॉर्ट स्टोरी का मोरल है। यानी मिस्टर बहरैम ने जाते जाते अपनी लाइफ से को छोड़ते छोड़ते एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया जिसने एक दूसरी लड़की को जीवन दान दिया, यानी उस दूसरी लड़की के अंदर उन्होंने जीने की लालसा जगा दी। तो यही इस शॉर्ट स्टोरी का क्रक्स था। आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।